नमस्कार, वैभव न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। अभी मैं मौजूद हूं उखई पंचायत में और हमारे साथ उखई पंचायत के पूर्व मुखिया श्रीराम महतो जी मौजूद हैं। पिछले 10 सालों से ये मुखिया रह चुके हैं, लेकिन जब पिछली बार चुनाव हुआ था उसमें इनको माइनर वोट से हार मिली थी। इस बार फिर से उन्होंने वो मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपने पंचायत से खड़े हुए हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मुखिया जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, सबसे पहले मैं इस चैनल को धन्यवाद देता हूं और हमसे कुछ पूछ रहे हैं, इसका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। सीधा सवाल मुखिया जी, पिछले 10 सालों से आप मुखिया थे और बीच में आपको एक बार हार मिली जो पिछला चुनाव हुआ था इसमें, आखिर इसका कारण क्या था? देखिए, जनता के ऊपर डिपेंड है। हार जीत तो लगा ही रहता है। लड़ाई के मैदान में जो है आंकड़े में लड़ता है। वोटिंग जो है जनता के ऊपर डिपेंड है, तो किसी को तो हारना ही है, किसी एक ही को बनना है। तो थोड़ा सा माइनर वोट के लिए हम लोग चुनाव में हार गए। ठीक है, विकास तो बहुत किया हमने और उसमें थोड़ा सा वोट के लिए हारा आदमी। जानना चाहती है आपकी क्षेत्र की जनता कि आखिर पिछली बार ऐसा क्या हो गया था, क्योंकि यही जनता पिछले 10 सालों से आपको मुखिया बनाई थी, यानी कि 2 बार इलेक्शन हुआ होगा और दोनों बार आपको विजयी बनाई थी। तो आखिर उसका कारण जानना चाहती है ये जनता। देखिए, त्रुटि तो कहीं नहीं हुआ है और अपने स्तर से, अपने जानने से तो मैंने जनता के प्रति बहुत मतलब अपने कर्तव्य को निभाया हूँ और कहीं भी कमी नहीं किया हूँ। लेकिन अब हार जीत तो लगा हुआ है ना, ये तो जनता के ऊपर डिपेंड है। थोड़ा सा हारना इसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। पिछले 10 सालों से आप मुखिया थे, तो इन 10 सालों में आपने जनता के हित में कौन-कौन से कार्य कराए? हमने 2006 में फर्स्ट टर्म मुखिया बना, तो हमारे यहाँ पंचायत में उस समय गवर्नमेंट से बहुत सीमित पैसा आता था, लेकिन फिर भी हमने जो विकास किया है 10 साल के रीजन में, जैसे मान लीजिए अभी हमारे पंचायत में शुरू में हमने एक दूसरे गांव से जोड़ा, रास्ता निकाला, रोड निकाला, जो कि दूसरे क्षेत्र से जा कर के उस गांव में जाता था आदमी। जैसे मान लीजिए अभी बिनटोली जो है, कहीं पूर्वपट्टी बिनटोली, वह गांव जो है हमारे पंचायत से वंचित था, एकदम रास्ते नहीं था, नाव चलती थी। उस रोड को हम लोग काफ़ी मेहनत करके और जो है उसको बांध फेंकवा करके रास्ता उस पर निकाले और सोलिंग भी किए। अभी तो पिचो हो गया है, बहुत सुविधा हो गया, एक दूसरे से जुड़ गया। तो विकास, अब इससे बड़ा विकास तो नहीं होता है जी एक दूसरे से, एक पंचायत, इसी पंचायत में रास्ता नहीं है और उस गांव को हमने जोड़ दिया। ऐसे कई गो रोड जो है हमने नवीकरण किया है और रास्ता भी बनाया है उसका, चूँकि मेड़ी था और उसको रास्ता में कन्वर्ट हुआ। अभी आपके पंचायत की क्या स्थिति है? स्थिति तो बहुत अच्छा है, इस बार बहुत अच्छा है। तो आपका मोटो क्या होगा, क्योंकि अभी आप मुखिया प्रत्याशी हैं, तो आखिर आप क्या मोटो लेके, किस प्लानिंग के साथ आप पंचायत में उतरेंगे कि जनता आपको चुने? विकास का मोटो है मेरा, विकास करना है। चूँकि जनता हमको हाथ में पावर देती है, पंचायत में मुखिया बनाती है, तो हम विकास करने के लिए वचनबद्ध हूँ, बहुमुखी विकास करने के लिए वचनबद्ध हूँ। विकास करना, ये तो जो भी प्रत्याशी होगा वो यही कहता है कि मुझे विकास करना है, सरकारी योजनाओं को जनता तक लाना है। लेकिन आपने क्या कुछ अलग से प्लानिंग कर रखी है कि जनता पे आपका पकड़ बना रहे? देखिए, सबसे पहले हमारे पंचायत का जो सीट है ना, लेडीज़ आरक्षित है, तो लेडीज़ को सुरक्षा देना है। लेडीज़ के हित में कोई परेशानी होता है उसको हमको देखना है। मैनिफेस्ट जो है हम लोग का जो है पंचायत में किसी प्रकार का परेशानी न हो लेडीज़ के प्रति, चूँकि लेडीज़ सीट भी है और आगे के लिए विकास करना है। लेडीज़ का जो है सर्वप्रथम जो है हम लोग मैनिफेस्ट में रखे हैं। आप पिछले 10 सालों से मुखिया हैं और अभी आप एक समाज सेवी भी हैं, तो ऐसे में आपके पंचायत में
जब किसी की बिटिया की शादी होती है तो उसमें आपका क्या सहयोग होता है, किसी गरीब परिवार की बिटिया में? देखिए, कोई भी गरीब परिवार का बिटिया का शादी होता है तो जो सक्षम है उसमें जाकर सहयोग करते हैं, जाते आते हैं, कहीं भी बुलाहट होता है मेरा उसमें पहुंचते हैं। आपके समय में वृद्धा पेंशन, शौचालय वगैरह की क्या स्थिति थी और अभी क्या है? हमारे समय में, जिस समय 2006 में हमने मुखिया बना, उस समय 35-36 को वृद्धा पेंशन का जो है सरकार की तरफ से 35-36 को वृद्धा पेंशन पास हुआ था। उसके बाद जो है हमने 2006 से लेकर के 2015 तक हमने रहा, उसमें जो है 800 पेंशन हमने किया है, जो कि विधवा हो गया, बूढ़ा पेंशन हो गया और जो है सामाजिक सुरक्षा विकलांग का हो गया, बहुत सारे मैंने 800 पेंशन लगभग हमने किया है। और उसी टर्म में जो है इंदिरा आवास जो है गरीबों का है, उसमें भी काफ़ी हम लोग जो है इंदिरा आवास जो है सहयोग किया, घर भी बना, करीबन 800-900 700-800 वो भी पास हुआ। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे योजना जो है, जैसे आप पकड़ लीजिए रोडे के मामले में हमारे यहाँ ऐसा जर्जर स्थिति था, जो इस चौफाल पर से लेकर हमारे घर के बगल से लेकर के आपको जो है चपरैठी मेन रोड तक, उसको 2-3 पार्ट में हमने जो है सोलिंग किया। उस वह स्थिति था जो वहाँ से हम लोग आते थे, चाहे इधर के लोग जाते थे तो उधर का आदमी उधर बीमार पड़ा तो उधर रह जाता था। वो स्थिति परिस्थिति में जो है हमारे यहाँ फंड बहुत जो है उसमें मुखिया का फंड सीमित था, फिर भी हम लोग जो है काफ़ी जो है मेहनत करके और उस रोड को अच्छा से हम लोग बनाया, जो कि पब्लिक के हित में आज ठीक ठाक है। ऐसे बहुत रोड का नवीकरण किया हमने। घर से घर के हमारे घर के बगल में जो चावरा है उसमें सब चावरा को जो है हमने रोड बना दिया है, उस पर जो है सोलिंग किए। अच्छा, गिरी टोला जो है, गिरी टोला में भी जो है हमने मेन रोड से लेकर के आपको बलिस्टर सिंह के चिमनी को जोड़ा, चिमनी तक रोड जोड़ा, जो कि जनता के हित में आज ठीक ठाक है। इसके अलावा जो है आपको देवी माई से लेकर के प्रेम माता तक जोड़ने का हमने रोड के कोशिश किया, उसमें 75% काम हमने किया अपने रीजन में, जो कि 25% काम बाकी लग गया, किसी कारणवश से आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन रहते तो पूरा ही हो ही जाता। बहुत सारे योजना जो है हमने अपने कार्यकलाप में किया है, क्योंकि सरकार का सीमित जो राशि थी उसके अनुसार भी जो हम काम किया उससे ज़्यादा किया है। राशन कार्ड की क्या स्थिति है अभी? देखिए, राशन कार्ड जो है उस समय जो है राशन कार्ड ललका पियर का जो है सबसे ज़्यादा जिला के सबसे ज़्यादा हमारे ही पंचायत में बीपीएल एपीएल बना था, जो कि क्वेश्चन भी हुआ था जो आपके पंचायत जो है इतना कहाँ से इतना बीपीएल एपीएल बना। तो हमने ज़िला में जवाब भी दिया था, मीटिंग था उस समय डीडीसी का, भाई हमारे यहाँ जो है गरीब का क्षेत्र है, 72 क्षेत्र है, जिसके चलते हमारे यहाँ बीपीएल एपीएल काफ़ी संख्या में बना है और लगता है। कोरोना काल में, चूँकि पिछले साल से कोरोना का जो कहर है, वैश्विक महामारी, वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पे छाई हुई है, तो उसमें आपका सहयोग कैसा रहा जनता के प्रति? देखिए, कोरोना काल तो काफ़ी मतलब सबको तोड़ दिया है, हर एक व्यक्ति को तोड़ दिया है। कोरोना जो है सबके लिए जो है बर्बादी का कारण बना, और उसमें जो है सहयोग तो जहाँ जहाँ आदमी ज़रूरत लगता था वहाँ पहुँचते थे। हमारे तरफ से तो जहाँ ज़रूरत लगा, जहाँ पर बुलाया लोग, ऐसे घूम घूम के हमने देखा है और साथ दिया है। आपके पंचायत के जो वर्तमान मुखिया हैं, उनके द्वारा क्या कुछ सहयोग पहुंचाया गया था कोरोना काल में? अब देखिए, ये चीज़ तो जनता ही बताएगा जो कहाँ कहाँ उन्होंने सहयोग किया है, क्योंकि जनता का हाथ में ही है ना, वो लोग देखा है क्या सहयोग किए, तो ये चीज़ तो जनता ही बताएगा। आपके हिसाब से अभी आपके पंचायत में क्या कुछ कमियां रह गई हैं जो आप आने वाले समय में पूरा करेंगे? कमी तो बहुत है, कमी तो बहुत है, लेकिन अगर जनता हमको चुन कर भेजती है, मुखिया बनाती है, उस कमी को हम पूरा करेंगे। और वो भी पूरा करेंगे जो भाई हम इस सीट पर आते हैं, मुखिया पद पर आते हैं, तो हमने ये सोचा है अपने दिल में कि भाई एक एक व्यक्ति से चाहे जिस मोहल्ला में काम करना होगा, हम एक बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे कि भाई हमारे फंड में इतना पैसा आया है, इस योजना को पूरा करना है, क्या क्या कमी है इस क्षेत्र में उसको हमको बताइए, उसको हमको डीपीआर में डाल करके
और सरकार द्वारा पास कराकर उसको जो है हमको काम करना है। अभी आपके पंचायत में शौचालय की क्या स्थिति? देखिए, शौचालय का हालात तो हमारे यहाँ बहुत गड़बड़ है। कहाँ शौचालय बना, कहीं कहीं भी शौचालय नहीं देख रहे हैं। और लोग अपने मेहनत और परिश्रम से जो है अपने घर में शौचालय बनाए हैं, लेकिन ये हालात ठीक नहीं है। शौचालय हुआ, रोड के मामले में भी हुआ, जो कि जहाँ है वहीं है। आज भी रोड का स्थिति ऐसा जर्जर है, जो आप देख लीजिए, पश्चिम पट्टी बाबूलाल सिंह के घर से लेकर के आपको हनुमान मोड़ पड़ता है, वहाँ तक का जो हालात है रोड का। आज भी हम उस क्षेत्र में गए थे और जनता से भी बात हुई, पब्लिक से भी बात हुआ, माँ बहन सभी से मिले, तो ऐसा हालात है जो आदमी चलने नहीं सकता है उस रोड पर। नल जल की क्या स्थिति है? क्योंकि अभी बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है इस पे। हर पंचायत में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नल जल को लेके घोटाला हो रहा है। कुछ ही वार्ड में नल जल का काम हुआ है, कुछ में हुआ ही नहीं है। काम हो गया है तो पानी घरों तक नहीं पहुंच रहा है। ऐसे में आपके पंचायत की क्या स्थिति है? देखिए, जो आपने कहा जो भाई नल जल जो है, नल जल पर भी जनता विरोध कर रही है। चूँकि हमने यूट्यूब पर भी देखे हैं, बहुत सारे जो है हमारे पंचायत में विरोधी हो रहा है। जो नल जल पानी जो है नहीं पहुँच रहा है समय से, चाहे चल ही नहीं रहा है, ये भी हालात जो ठीक नहीं है। आपके क्षेत्र में APL BPL कार्ड सबसे ज़्यादा बना था और सबसे ज़्यादा BPL कार्ड बना था, तो यानी कि आपके क्षेत्र में गरीब जनता ज़्यादा है बिलो पॉवर्टी लीग के। तो जो वृद्धा पेंशन है उसकी क्या स्थिति है? क्या अभी जितने लोग हैं जिनको चाहिए उनको मिल रहा है? और विधवा पेंशन भी? देखिए, हम लोग जो वृद्धा पेंशन किए थे लगभग 800, वही है, वहीं तक सीमित है। और उसके अलावा 40-50 को बढ़ा होगा। काफ़ी मेहनत के बाद लोग जो है 40-50 को बढ़ा होगा। वृद्धा पेंशन का भी हालात वही है, और हमने सोच रखा है कि भाई वृद्धा पेंशन पे भी हम लोग काम करें। जब सत्ता में आदमी आएगा, जनता हमको चुन के भेजेगी, तो वृद्धा पेंशन में काम करें। बहुत सारे विकलांग का भी नहीं हुआ है, उसको भी हम लोग पूरा करें। चाहे जनता के हित में काम करना है, पब्लिक जिताएगा हमको काम करने के लिए। अगर काम नहीं करेंगे तो काम देगा, हटा देगा ना। चलिए, ये तो बातचीत कुछ मुद्दों को लेके हुई, विकास को लेकर के हुई। अब ये बताइए कि मान लीजिए जनता आपको मुखिया बना देती है, मुखिया पद का दावेदार आप हो जाते हैं, तो उसके बाद का आपका शेड्यूल क्या होगा? देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि शेड्यूल जो है मेरा विकास का शेड्यूल है। दूसरे नंबर महिला को सुरक्षा देना, बेटी बहन को सुरक्षा देना। अच्छा, तीसरे नंबर, जैसे हमारे पंचायत में किसी प्रकार का घटना घट जाता है, जैसे आगे लग गया, इस पर जो है हम काफ़ी मेहनत करते हैं और किए भी हैं। चूँकि 10 साल हमने रहा और नहीं थे बीच में, तो इतना बड़ा हादसा हुआ था जो हमको नहीं लगता है जो जिला में शायद ऐसा कहीं हुआ है। कम से कम 20-25 वो घर जो है हमारे उखई पंचायत के बिनटोली में जल गया था। उसमें काफ़ी हमने कुछ और लोग से भी मदद ले करके अपने तरफ से भी लिए, डॉक्टर लोग भी बुलवाए और जनता के हित में सेवा किए। और जो है आज भी लोग जो है कहता है कि भाई हमारे क्षेत्र के जो पुराने मुखिया श्री राम महतो जो है काफ़ी मतलब रहते हैं, एक्टिव रहते हैं मदद करने के लिए, दौड़ने के लिए। भाई कोई भी काम हो पूछते हैं तो दौड़ के चले आते हैं। इस बार जो है मैं मुखिया बनता हूँ, जनता हमको चुनकर भेजती है, तो मेरा जो है शेड्यूल जो है, हम सोचें अपने दिल में जे कहीं भी परेशानी होता है, कोई भी दिक्कत होता है किसी को, मैं दरवाजे पहुंच करके पूछूंगा कि भाई आपको क्या तकलीफ़ है। तो ये थे उखई पंचायत के मुखिया प्रत्याशी श्रीराम महतो जी, जो कि पिछले 10 सालों से मुखिया भी रह चुके हैं। बीच में 5 साल का गैप मिला था, लेकिन इस बार फिर इन्होंने विचार किया है कि मुखिया प्रत्याशी के रूप में ये जनता के सामने आए हैं। अब आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि जनता कितना इनको सपोर्ट करती है और क्या सच में जनता इनको मुखिया का दावेदार बनाती है। वैभव न्यूज़ के साथ कीर्ति वैभव।